हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML कोर्स के अंतर्गत कॉल टैग के बारे में और साथ ही साथ कॉल ग्रुप टैग के बारे में। दो टैग का इस्तेमाल हम आज आपको बताएंगे। हमने क्या कर लिया, बेसिक सा स्केलेटन लिख लिया और यहाँ पर लिख देते हैं कॉल एंड कॉल ग्रुप, कॉल ग्रुप टैग, ठीक है ना। ये हमने टाइटल में लिख दिया। H1 में भी लिखना चाहो आप, सेम चीज H1 में लिखना चाहो लिख सकते हो। नहीं इच्छा लिखने की तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे इसको कॉपी किया, यहाँ पर ला करके इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया कॉल एंड कॉल ग्रुप टैग, ठीक है ना। अब काम क्या करता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जैसे आप कोई टेबल बनाते हो ना, तो टेबल में आप फॉर्मेटिंग रो वाइज करते हो, है ना। हमने आपको पढ़ाया भी है टेबल टैग में। बट हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग रो वाइज ना होकर के कॉलम वाइज हो, तो उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉल टैग का इस्तेमाल करते हैं और कॉल ग्रुप टैग का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल से तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी टेबल बना लेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया टीआर। टीआर लेने के बाद अब मान लीजिए मुझको यहाँ पर टीएच लेना है, जैसे टीआर मुझको लेना था, यहाँ पर टीडी हमने ले लिया है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक टीआर ले लिया और इस टीआर के अंदर मुझको लेना है टीएच। टीएच में हमने लिखा नेम, उसके बाद एक और टीएच लिया। टीएच में फिर मैंने लिख दिया क्लास, यहाँ पर मैं लिखा क्लास, और क्लास के बाद एक टीएच हमने और लिया, उस टीएच में हमने लिख दिया रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक, इतना सा काम हो गया। बस कुछ करना विशेष नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और टीआर बनाएंगे। हमने एक टीआर बनाया, उस टीआर के अंदर हमने टीडी लिखा। टीडी में हमने दे दिया नेम में पहले एक नाम दिया अजय। फिर टीडी में हमने एक ना क्लास, उसकी कौन सी क्लास है, तो क्लास 12th का लड़का है वो, सपोज दैट। फिर हमने कहा टीडी, टीडी में रोल नंबर क्या है, तो 1256 उसका रोल नंबर है। बस यही सेम डेटा हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर अजय है, यहीं पर हमने नाम एक लिख दिया राज। वो किस क्लास का लड़का है, वो है 9th क्लास का लड़का। उसका रोल नंबर कितना है, उसका रोल नंबर है 34, 34 रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। और इसका रोल नंबर कुछ भी लिख दो, ऐसे 56 लिख दो। बस इतनी सी टेबल हमारी बन गई, ठीक है ना। टेबल बनने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत बेसिक से सिंटैक्स से इसको हमने सेव करा लिया। यहाँ पर आते हैं, उसको सेव करके लाइव सर्वर से रन कराएंगे। अभी ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको एक टेबल मिल गई है, ठीक। हाँ, हम चाहते हैं इसमें बॉर्डर वगैरह लग जाए, तो बॉर्डर हमने लगा दिया, सेव किया, सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर एक बॉर्डर मिल गई, बॉर्डर वाली टेबल मिल गई है, ठीक। इसके थोड़ा सा सिंटैक्स को हम छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया सा दिखता रहे। थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ इधर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, ठीक। ये आपको रिजल्ट दिख रहा होगा और ये आपको टेबल दिख रही है। विड्थ चाहिए हमको, तो मैं यहाँ पर विड्थ कितना कर दूंगा, विड्थ मैंने कर दिया 100%, ठीक है ना। कितना कर दिया, 100% विड्थ हमने कर दी, तो टेबल की विड्थ हमारी 100% हो गई। अब ध्यान से देखना और समझने वाली बात क्या है बच्चों, सपोज दैट अभी मैं यहाँ पर लगा दूं स्टाइल, लगा दूं, क्या लगा दूं, स्टाइल। और स्टाइल के बाद बैकग्राउंड कलर लगाऊं, बैकग्राउंड कलर में मैंने ले लिया ब्राउन। तो ध्यान से देखो, पूरी रो हमारी क्या हो रही है, एक बार में पूरी रो हमारी क्या हो जा रही, फॉर्मेट हो जा रही। लेकिन सर मसला ये है ना कि हमको ये फॉर्मेटिंग रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज करनी है। हम कैसे कर सकते हैं, बस बच्चों इसी का जुगाड़, इसी का हम सोल्यूशन आज आपके पास लेकर के आए हैं। आपको यहाँ पर लगाना होता है कॉल ग्रुप टैग। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, कॉल ग्रुप टैग लगाएंगे। लग गया कॉल ग्रुप टैग। अब ध्यान से देखना क्या है, ध्यान से देखना यह है कि हमारे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है ना। तो तीनों कॉलम की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास होता है कॉल टैग। कौन सा टैग होता है, कॉल टैग। यहाँ पर हमने कॉल लिखा, कॉल के बाद हमको लगाना होता है स्पैन। क्या लगाना होता है, स्पैन। अब स्पैन का मतलब कितने कॉलम पर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो। हमको एक कॉलम पर फॉर्मेटिंग करनी है। कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो उसका हमको स्टाइल बदलना है। स्टाइल में हमने बैकग्राउंड कलर क्या ले लेना है, बैकग्राउंड कलर हमको ले लेना है सर इसका ये चॉकलेट कलर ले लेना है। सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखो, पहले कॉलम में, अब यहाँ पर मैं इस टीआर की फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। पहले कॉलम में ना सर, जो पहला कॉलम है वहां पर उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो कितना आ गया है सर, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आ गया है चॉकलेट कलर का। बात समझ में आई ना, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, चॉकलेट कलर का हो गया है। एक स्पैन किया, यहाँ पर 2 स्पैन कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 कॉलम की फॉर्मेटिंग इकट्ठे हो गई, 2 कॉलम की फॉर्मेटिंग इकट्ठे हो गई है। सर एक बच रहा है, उसका क्या करेंगे, तो उसको भी आप वैसे लिख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कोड आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर ला करके हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर एक लिख देंगे और यहाँ पर कलर दे देंगे हम, सपोज दैट दे देते हैं एक्वा।
कौन सा कलर हमने दे दिया, एक्वामरीन दे दिया। बस सेव करना है आपको। आप ध्यान से देखो, फॉर्मेटिंग हो गई ना। फॉर्मेटिंग कैसे हुई है बच्चा, फॉर्मेटिंग जो है ना वो हो रखी है कॉलम वाइज हो रखी है, रो वाइज नहीं। अब कैसे फॉर्मेटिंग हुई, कॉलम वाइज। सर सबका अलग अलग करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझको इसको भी 1 करना है। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, ध्यान से देखो, पहला कौन सा, चॉकलेट कलर का, दूसरा कौन सा, एक्वामरीन कलर का। अभी तीसरे में फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। तीसरे में भी करना है तो आप सेम यहाँ पर इसको क्या करिए, कॉपी करिए और लाइए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर एक कोई प्यारा सा कलर दे देते हैं, हमने दे दिया सपोज दैट सिल्वर कलर देना है मुझको, या फिर कोई एक कोई भी दे देते हैं ऐसे। देखो ध्यान से, तीनों अलग अलग कलर के हो गए ना। मामला समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, कॉलम वाइज भी आराम से सुंदर तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आई होप ये बात आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी कि कॉल का इस्तेमाल हम लोग कॉलम वाइज फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं, और कॉल ग्रुप क्या करते हैं, उस कॉलम को एक ग्रुप में करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड रहा। आप पूरे कोड को एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आपको दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट रिजल्ट का ले लीजिए, कोड ओपन करते हैं। ये पूरा हमने कोड ओपन कर दिया है। आप कोड का भी स्क्रीनशॉट चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ये इतना पूरा सा कोड का स्क्रीनशॉट रहा। बात समझ में आ गई। तो ये आपकी कहानी रही कॉल ग्रुप की और कॉल टैग की। दोनों बातें आपको पसंद आई होंगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। एक काम आपको इस बार जरूर करना है, वो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देंगे। फिर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।